We are talking about break in Python. It is used to bring the control out of the loop when some external condition is triggered. Break it statement is put inside the loop body, generally after its condition. It terminates the current loop. Example, the loop in which it appears and resume execution at the next statement immediately after the end of the loop. It If the break statement is inside a nested loop, the break will be terminate the innermost loop. ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट ऐसा होता है, अगर तुमने कहीं भी ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी ना तो वो वहीं से ही टर्मिनेट हो जाएगा, वो ब्लॉक ऑफ कोड को वहीं से एग्जिट कर देगा उस। जैसे लूप टेस्ट एक्सप्रेशंस, अगर वो फॉल्स आया तो एग्जिट लूप हो जाएगा, अगर वो ट्रू आया तो उसके बाद हमने अगर ब्रेक लगा दिया ना, ब्रेक लगाने के बाद अगर हमारा यस आया तो एग्जिट हो जाएगा। अगर नो आया, अगर ये यहाँ पे नो आया ना तो ब्रेक नहीं बोलेगा क्योंकि अगली स्टेटमेंट पे पहुँच जाएगा वो, तो फिर रिमेनिंग बॉडी ऑफ द लूप, तो वो दूसरी लूप की दूसरी बॉडी को रन कर लेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, इसका एग्जांपल ये है कि फॉर आई इन रेंज 10 की रेंज में सारे नंबर्स प्रिंट आई, हमने 10 की रेंज में सारे नंबर प्रिंट कर दिए आई तक, मतलब आई है इसका वो वेरिएबल का नेम, हमने आई में 10 तक सारे नंबर प्रिंट कर दिए यहाँ पर। उसके बाद हमने कंडीशन लगा दी है, वो नंबर प्रिंट होंगे इफ़ आई इज इक्वल टू 2। नहीं, हाँ, हमने इसमें कंडीशन लगाई है इफ़ आई इज इक्वल टू 2। अगर जो आई है वो 2 के बराबर हो गया तो ब्रेक कर देना है हमें। उसके बाद जब ये 2 के बराबर हो जाना आई, उसके बाद हमें इस लूप से एग्जिट कर लेना है, एकदम मतलब ब्रेक कर देना है, यहाँ तक चलेगा, उसके बाद ये चलेगा नहीं। जब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो ब्रेक, जैसे जैसे यस हुआ, जैसे ट्रू हुआ एकदम ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक हो गया तो पहले 0 से लेके 10 तक करने हैं ना, तो पहले 0 करा, फिर 1 करा, फिर 2 करा, इस आई इक्वल टू 2 हो गया, एकदम ब्रेक कर दिया, तो फिर ये स्टेटमेंट यहाँ तक रनिंग होगी। और इसका सेकंड एग्जांपल क्या है, हमने एक वेरिएबल बनाया है एक्स एस, उसमें हमने वो कराया है, एक स्ट्रिंग स्टोर करी है ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स यूजिंग फॉर लूप। हम इसमें फॉर लूप यूज़ कर 4 लेटर इन एस, हम उसमें लगाएंगे 4 लेटर इन एस, हमें इसमें एस में लेटर लगाएंगे प्रिंट लेटर। ठीक है, हमने इसमें फॉर लूप लगाई है, जो लेटर्स है ना एस स्ट्रिंग में, हमने इसमें स्टोर किया था ना, यहाँ पे एस में स्टोर किया था ये ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स। ठीक है, तो उसके बाद करेंगे प्रिंट लेटर। ठीक है, प्रिंट कर दिया हमने लेटर, उसके बाद ब्रेक, वो हमारा ये हमारा कमेंट है ना, ये दोनों लाइन, ब्रेक द लूप एज सून इट सीम्स ई, मतलब हमें लूप को ब्रेक कर देना है जब ये हमारा एस वो दिखा दे ई, जब हमारी लूप में ई आ जाए, ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स में जब हमारा ई आ जाए तुरंत हमें स्टेटमेंट को ब्रेक कर देना है, या फिर एस। इफ लेटर इज इक्वल टू ई और एस ब्रेक, अगर हमने इसमें कंडीशन लगा दी, कंडीशन लगा दी इसमें, अगर हमारा लेटर ई या फिर एस के बराबर हो जाए तो हमें ब्रेक कर देना है। ये हमारा कोड यहाँ तक ही चलेगा, जहाँ हमारा ई और एस के बराबर हो गया ना, दोनों में से एक के बराबर हो गया, उसके बाद ये ब्रेक कर देगा हमारी कंडीशन। ठीक है, हम इसमें प्रिंट करेंगे आउट ऑफ फॉर लूप, ये हमारा, उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया हमारा उसके फॉर लूप का आउट हो गया है, फॉर लूप से बाहर निकल गया हमारा, ये ब्रेक कर दिया ना हमने। उसके बाद प्रिंट लिखेंगे जिससे खाली लाइन प्रिंट हो जाए। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0 यूजिंग वाइल लूप, वाइल ट्रू प्रिंट एस ऑफ आई, इसमें हम ऐसे करवा देंगे बाद में, वाइल लूप लगा के ट्रू, अगर हमारा जब ट्रू हो गया तो प्रिंट एस ऑफ आई कर देंगे। जो हमारा ये था ना एस ऑफ, जब इज इक्वल टू आया उसमें ब्रेक करते, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट लगाएंगे हम फाइल, उसमें हम एस ऑफ आई लगाएंगे तो जी प्रिंट हो जाएगा। इसमें ब्रेक द लूप एज सून एज इट सीम्स ई और एस, इसमें भी हम सेम करेंगे, जब हमारा जो एस है ना, ये उसका सेकंड में एस है,
इसका सेकंड वे है, जो ऊपर है ना उसका सेकंड वे है, वो है भाई सेकंड वे आपका यहाँ से, यहाँ से सेकंड वे है, उससे ऊपर का फर्स्ट वे है, ठीक है। तो हमारा सेकंड वे में हमने वाइल ट्रू, तो उसके बाद हम इसमें ऐसे लिखेंगे इफ एस ऑफ आई इज इक्वल टू ई और एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ब्रेक। अगर हम दोनों में से कुछ आ जाता है ना तो हम इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। आई इज इक्वल टू आई प्लस इज इक्वल टू 1, हम आई को हर बार +1 से बढ़ा देंगे और उसके बाद लगा देंगे प्रिंट आउट ऑफ द वाइल लूप। पहले में हमने वो करा था इफ लेटर इज इक्वल टू ई और एस, हमने उसको ब्रेक कर दिया था, ठीक है। तो ब्रेक हो गया ना, वो जब भी ये यहाँ पे आया वो ब्रेक हो गया। उसके बाद हमने ये प्रिंट कर दिया था आउट ऑफ लूप फॉर लूप। उसके बाद ऐसे ये करा, दो आ गई जी और ई, उसके बाद कर दिया आउट ऑफ फॉर लूप, आउट ऑफ वाइल लूप सॉरी। उसके बाद हमारा आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट इन पाइथन। जैसे हमारा ब्रेक होता है ऐसे कंटिन्यू होता है, बस इसको थोड़ा काम अलग होता है इनका, बस छोटा सा डिफरेंस है। हमारा जो ब्रेक होता है वो एकदम स्टेट ब्लॉक ऑफ कोड से एग्जिट करा देता है उसको, जहाँ पे ब्रेक लिख दिया ना हमने और वो ट्रू हो गया, उसके बाद वो सारा एग्जिट कर देगा, आगे कोड रन नहीं करेगा वो। पर कंटिन्यू में वो करंट आइटरेशन को कर देता है स्किप। इट इज़ अ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट that force to execute the next iteration of the loop while skipping the rest of the code inside the loop for the current iteration only। मतलब जो हमारा करंट आइटरेशन होता है ना, करंट आइटरेशन इसको छोड़ के और सारे को ये वो कर देगा, करंट आइटरेशन को छोड़ के आगे का कोड रन करेगा ये नेक्स्ट आइटरेशन को, करंट आइटरेशन को छोड़ देगा ये, करंट आइटरेशन को छोड़ देगा और नेक्स्ट आइटरेशन को रन करेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आपका ब्रेकिंग पाइथन हो गया ना आपका, उसके बाद अगला नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। When the continuous statement is executed in the loop, the code inside the loop following the continuous statement will be speak for the current iteration and the next iteration of the loop will begin। जब आप कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करते हो ना, उसके बाद उसके यूज़ करने के बाद में ना आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारा जो करंट आइटरेशन है स्क्रिप्ट, देखो ये लिख रहा है स्क्रिप्ट फॉर द करंट आइटरेशन, जो है हमारी करंट आइटरेशन है ना इसको स्किप कर देगा, उसके बाद ये नेक्स्ट आइटरेशन को बिगिन कर देगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आइटरेशन को स्टार्ट कर देगा, हमारी करंट आइटरेशन को स्किप कर देता है, क्या नेक्स्ट आइटरेशन को ये बिगिन कर देगा, करंट आइटरेशन को स्किप कर देगा, हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। व्हाइल ट्रू इफ x इज इक्वल टू 10 कंटिन्यू, ये हमारा जब तक चलेगा, वाइल ट्रू मतलब जब तक ट्रू हो, जब तक ये चीज़ सही है ना, जब तक ये चीज़ सही है, जब तक इसको रन करते रहो। अगर हम इसमें कंटिन्यू नहीं लगाएंगे तो इन्फिनिटी तक चलेगा, क्योंकि नंबर तो हमेशा ट्रू होते हैं ना, इन्फिनिटी नहीं चलेगा, पर हमने ये कंडीशन लगा रखी है, ठीक है, इसकी वजह से नहीं चलेगा। तो इफ x इज इक्वल टू 10 कंटिन्यू, हमने जब हमारा x 10 के बराबर आ जाएगा ना, उसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे, मतलब इस वाली आइटरेशन को हम कैंसिल कर देंगे और नेक्स्ट वाली आइटरेशन चलेगी। तो इससे नेक्स्ट में हमने कुछ लिखा नहीं है, इसके बाद मतलब अगला ब्लॉक कोड चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम प्रिंट करेंगे x को, तो इसका आउटपुट आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे जाते नहीं कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब अब ना जो हमारा कोड है उससे आगे का नहीं चलेगा और नेक्स्ट वाला कोड चल जाएगा, नेक्स्ट आइटरेशन चलेगी उसके बाद। मतलब अगर हमारा कोई नेक्स्ट आइटरेशन है, मतलब नेक्स्ट हम पे कोई इफ लूप होता है, इफ स्टेटमेंट, ठीक है। फ्लो चार्ट ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट, हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट कैसा होता है। लूप टेस्ट एक्सप्रेशंस, ये हमारा
ठीक है। अब कंडीशन कंटिन्यू द आइट्रेशन, कंटिन्यू नेक्स्ट आइट्रेशन, जो हमारा कंडीशन होते हैं उन्हें नेक्स्ट आइट्रेशन को करेगा। अगर हमारा वो ट्रू आ गया तो हम कंटिन्यू लिख देंगे। जब हम कंटिन्यू लिख देंगे उसके बाद वो वापस से इस वाले उसको तो इसको आगे नहीं कर देगा, वो कंटिन्यू लिख दिया उसके बाद वो वापस से सेकंड आइट्रेशन पहुंच जाएगा, जो सेकंड आइट्रेशन होगा। अगर हमारा फॉल्स आया एक्सिक्यूट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लूप, मतलब इसमें सिंपल है। अगर हमारा ट्रू आया, अगर हमारा ट्रू आया इसमें, तो ये हमारे इस वाले कोड को रन करेगा। अगर हमारा फॉल्स आया ना तो नेक्स्ट आइट्रेशन को रन कर देगा। ये है इसमें, और कुछ नहीं है इसमें। मतलब कंटिन्यू स्टेटमेंट का ये है। अगर आपने कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा दिया ना, वो करंट आइट्रेशन को छोड़ देगा और नेक्स्ट आइट्रेशन को बिगन कर देगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है आपको इसमें, फॉर वेयर इन ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स, इफ वेयर इज इक्वल्स टू ई। अगर हमारा इसमें ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स में वेयर हमारा ई का बराबर है, ठीक है, तो कंटिन्यू कर दो प्रिंट वेयर। तो इसमें क्या करना है हमें, हमने इसमें बोला है फॉर वेयर इन ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स। हमने जो वेयर है ना, वेयर है उसमें हमने ये स्टोर कर दिया ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स, ठीक है। और उसमें कंडीशन लगाई है इफ वेयर इज इक्वल्स टू ई। अगर हमारा वेयर ई के बराबर हुआ तो हम उसे कंटिन्यू कर देंगे, उसके बाद प्रिंट कर दिया वेयर। हाँ, जो हमारा वेयर है वो ई के बराबर हुआ तो उसे कंटिन्यू कर देंगे, उससे अगले स्टेटमेंट रन कर देंगे। ठीक है। तो इसमें हमें पहले की जी प्रिंट हो गया। जब ई आया, ई इसके बाद जी के बाद ई प्रिंट होगा ना, ई में लिख दिया हमने। अगर हमारा वेयर जो है ई के बराबर है तो कंटिन्यू कर दो, उससे अगले वाला रन कर दो। ठीक है, उससे नेक्स्ट वाला रन कर देंगे हम। तो नेक्स्ट वाला क्या आएगा, उससे नेक्स्ट वाला आएगा। हम इसको प्रिंट नहीं करेंगे, जैसे हमारा ई है, इसमें ई आ गया यहाँ पे, तो हम इसको छोड़ के नेक्स्ट आइट्रेशन पहुँचेंगे। फिर वापस से जैसे यहाँ पे हमारा हमें ई प्रिंट करना है और यहाँ ई को मैंने कर दिया, इसने कंटिन्यू कर दिया, फिर हम इसे वापस से यहाँ आएंगे, फिर चेक करेंगे नेक्स्ट वाला, फिर आएंगे यहाँ पे, तो वेयर को इसने कंटिन्यू कर दिया, मतलब उससे नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, के प्रिंट कर दिया, उससे फिर नीचे आएंगे, के पे कुछ नहीं है, कंटिन्यू नहीं करा के को, तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे एस पे, उसके बाद एफ पे जाएंगे, फिर ओ पे जाएंगे, आर पे जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे दोबारा से जी पे, यहाँ पे जी पे, उसके बाद हम जाएंगे घूम के ई पे, फिर ई से हम नीचे आएंगे इफ वेर इज इक्वल्स टू ई कंटिन्यू। अगर हमारा वेरिएबल हमारा ई के बराबर आता है तो कंटिन्यू कर दो, इसको छोड़ दो, उससे अगले वाला देखो। तो हमने ये छोड़ दिया ई, फिर वापस से गए, फिर ई है, फिर हमने देखा अगर वेरिएबल हमारा ई के बराबर है तो उसे कंटिन्यू कर दो, उसे छोड़ दो, उससे नेक्स्ट वाले पे जाओ, तो इस पर आ गए, फिर हमने इस पर आ गए, फिर हमने देखा ये तो ऐसे करना है, उसके बाद हम के पे गए, के को प्रिंट कर दिया, ऐसे ही हमने एस को प्रिंट कर दिया। तो इसमें सिंपल है, अगर हमारा कंटिन्यू आ गया तो आप उसको छोड़ दो, उससे नेक्स्ट वाले पे पहुंच जाओ। ठीक है। अगर हम यहीं पे ये लिख देते हैं इफ वेर इज इक्वल्स टू ई ब्रेक, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिख देते ब्रेक करते थे और उसके बाद कराते हैं हम आपका यहाँ पे प्रिंट वेर, उसके बाद हम अगर वेर को प्रिंट कराते ना तो आपका आता, इसको आप बोल सकते हो, यहाँ पे इसे बोल दो, हम इसे देखते हैं पहले। अगर हमारे इफ वेर इज इक्वल्स टू ई है, ब्रेक कर देना है जब, उसमें हम प्रिंट करवा रहे हैं वेर, तो इसमें हम वेर में गए तो पहले जी आया, जी में देखो कोई कंडीशन नहीं है, हमने सीधा जी को प्रिंट करा दिया, फिर वापस से गए हम ऊपर, ई आ गया हमारा। तो इसमें है अगर हमारा वी इफ वेर इज इक्वल्स टू ई, अगर हमारा वेरिएबल हमारे ई के बराबर है तो हमें ब्रेक कर देना है। ब्रेक होते नहीं, ये आगे की आइट्रेशन का कोई मतलब नहीं है, ये सब ब्रेक हो गया है, मतलब हम यहाँ से सीधा ब्लॉक ऑफ कोड से एग्जिट कर देंगे। हमने प्रिंट यूनिट सबसे एग्जिट कर दिया, बस इसमें हमारा जी प्रिंट होगा, आउटपुट में जी प्रिंट हो गया। ठीक है, ये हमारा सेकंड एग्जांपल हो गया। ये हमारा सेकंड एग्जांपल हो गया।
ये हमारा ब्रेक और कंटिन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर वाइवा में पूछते हैं इसलिए बता दूंगा आपको इसमें, वरना ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आपको बहुत सिंपल है, आप समझ जाओगे, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो उसको। Explanation. Here we are skipping. Here we are skipping the print of the characters using if condition checking and continuous statement. ठीक है, ये एग्जाम्पल सेकंड है, वो वैसे ही है, इसको समझाना है, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। आप गूगल में कंसिडर अ सिचुएशन वेर यू नीड टू राइट अ प्रोग्राम विच प्रिंट्स द नंबर फ्रॉम 1 to 10 बट नॉट 6। इसमें हम क्या करेंगे, हमें 1 से लेकर 1 से स्टार्ट करके 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, पर हमें 6 प्रिंट नहीं करना। हम इसमें सीधा ये कर देंगे, इसमें हम सीधा ये कर देंगे, हम कंडीशन लगाएंगे जो हमारा 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर देंगे नंबर, उस कंडीशन में हम 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कर देंगे, पर हम कंटिन्यू कर देंगे 6 को। 6 कंटिन्यू हो जाएगा तो उसका मतलब ये क्या है, हम उसको वो 6 को छोड़ देगा, उसके बाद के सारे नंबर प्रिंट कर देगा, उससे पहले सारे नंबर प्रिंट कर देगा ऐसे। ठीक है, फॉर लूप 1 to 10 फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट होगा, 10 पे एंड होगा। ठीक है, ये है ये वाला स्टार्ट कोमा एंड। अगर हम इसमें वो भी करना होता ना, कितने कितने का डिफरेंस होना है, जैसे 1 को प्रिंट करना है, उसके बाद 3 को प्रिंट करना है, उसके बाद 1 2 3, फिर 4, उसको 3 के बाद 5 को प्रिंट करना है, फिर 7 को प्रिंट करना है, तो उसमें हम स्टेप और कर देते हैं, मतलब 2 का डिफरेंस ऐसे, 1 का डिफरेंस ऐसे। स्टार्ट है 1 और एंड करना है 11 पे, 1 से लेकर 11 तक के सारे नंबर प्रिंट कर देगा। इफ़ आई इज इक्वल्स टू 6, अगर हमारा आई 6 के बराबर होगा, ये हमने कमेंट कर रखा है, हमें एक्सप्लेन करने के लिए है। कंटिन्यू टू नेक्स्ट आइटरेशन विदाउट प्रिंटिंग। ठीक है, अगर हमारा आई जो है ना वो 6 के बराबर, तो कंटिन्यू कर देंगे दूसरी आइटरेशन पे, कंटिन्यू कर देंगे, मतलब कंटिन्यू का मतलब ये क्या है, ये 6 को प्रिंट इस वाली आइटरेशन को छोड़ के अगली आइटरेशन में पहुँचेगा, एल्स अदरवाइज प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई, वरना हम आई की वैल्यू से प्रिंट कर देंगे, प्रिंट आई कोमा एंड कर देंगे हम उससे स्पेस से, तो ये हमारा लास्ट में स्पेस प्रिंट कर देगा यहाँ पे खाली। ठीक है, तो हम इसको कोड में कैसे देखेंगे, सीधा 1 यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया 1 पे, तो 1 पे सीधा हम यहाँ पे 1 से लेकर 11 तक प्रिंट करना है, उसके बाद हम यहाँ गए इफ स्टेटमेंट पे ये देखेंगे आई 1 के बराबर 1 है ना, आई हमारा 1 है, आई 6 के बराबर 1 6 के बराबर है नहीं है, तो हम इसको छोड़ के एल्स प्रिंट कर देंगे 1 की वैल्यू 1, तो उसके बाद ऊपर से आया 2 देखेंगे क्या 2 6 के बराबर है नहीं है, तो 2 प्रिंट कर दिया, फिर आया 3, क्या 3 6 के बराबर है नहीं है, तो 3 प्रिंट कर दिया, ऐसे 4 6 के बराबर है नहीं, फिर 4 प्रिंट कर दिया, 5 6 के बराबर है नहीं, 5 प्रिंट कर दिया, फिर हमारा ऊपर से आया 6, क्या हमारा 6 6 के बराबर है हाँ, उसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू का मतलब हम इस वाली आइटरेशन को छोड़ के नेक्स्ट में पहुंच जाएंगे, इस वाली को छोड़ा, कंटिन्यू स्टेटमेंट लगी ना इसमें, तो हमने ये वाली आइटरेशन छोड़ दी, ये वाली आइटरेशन हमने छोड़ दी, उसके बाद हम नेक्स्ट आइटरेशन पहुंचेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट होगा ना, इफ वाली ट्रू होगी, मतलब यहाँ से हमने इस वाली आइटरेशन को छोड़ के वापस ऊपर पहुँच गए, ये वाला तो इस वाले कोड से तो हमें मतलब ही नहीं है इसमें, फिर इस वाले से। उसके बाद ऊपर गए 7, क्या 7 हमारा 6 से बराबर है नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो सारे प्रिंट हो गए। 11 तक करना था तो 10 प्रिंट हो गए ना, ये 3 और ये 10। नोट द कंटिन्यूस स्टेटमेंट, ये जो हमारा नोट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंटिन्यूस स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विद एनी अदर लूप आल्सो लाइक व्हाइल लूप सिमिलरली एज इट यूज्ड फॉर व्हाइल लूप। जो हमारा कंटिन्यूस स्टेटमेंट है ना, ये हमारा कोई से भी लूप में यूज़ कर सकते हैं, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो इसको, जैसे हमने फॉर लूप में यूज़ कर है ना, ऐसे आप इसको व्हाइल लूप में भी यूज़ कर सकते हो। नेस्टेड लूप क्या होता है हमारा, व्हाइल लूप विद फॉर लूप एंड व्हाइल लूप्स
We can create nested loop. Nested loop means loop inside a loop. हम लूप के अंदर में एक लूप के अंदर में दूसरी लूप यूज कर सकते हैं। जैसे हम इफ एल्स की स्टेटमेंट में एक इफ एल्स की स्टेटमेंट यूज करी और एल्स में एक और स्टेटमेंट यूज कर दी, ऐसे for loop inside the for loop inside the for loop, let us say इसका सिंटैक्स कैसे लिखेंगे हम? इसका वाला सिंटैक्स है आउटर लूप लिखेंगे पहले, उसके बाद इनर लूप, फिर स्टेटमेंट इनसाइड इनर लूप, फिर इनसाइड आउटर लूप। पहले हम अपने आउटर लूप का एक्सप्रेशन लिखा, उसके बाद हम इनर लूप लिख देंगे आउटर लूप के अंदर, ठीक है। उसके बाद आउटर लूप की स्टेटमेंट, मतलब पहले हमने क्या करवाना है, आउटर लूप लिखा, उसके बाद हमने इनर लूप पूरा कर दिया, स्टार्ट करा, एंड कर दिया, और फिर जो स्टार्टिंग करी थी ना आउटर लूप, उसको एंड कर दिया। इसमें एग्जाम्पल में देखते हैं, x इज इक्वल्स टू, ये हमने एक लिस्ट बनाई है 1, 2, 4, 5, दूसरी 4 i in x, 4 j in y, प्रिंट i, j। हम इसमें प्रिंट करा दिया है हमने, मतलब हमने दो स्टेटमेंट लिए हैं, और i in x, j in y ऐसे, और फिर i और j को प्रिंट करा दिया 1, 4, 1, 4, 2, 1, 5, 2, 4, 2, 5 ऐसे। मल्टीप्लिकेशन टेबल, अब हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है, ठीक है। रनिंग आउटर लूप फ्रॉम 2 to 3, 4 i in range 2 to 4, 2 से 4 तक, मतलब 2 से स्टार्ट करना है, 4 पे एंड करना है ये, ठीक है। प्रिंटिंग इनसाइड द आउटर लूप, रनिंग इनर लूप फ्रॉम 1 to 10। हम इसमें क्या करने हैं, हमने पहले फोर लूप में से लिया 2 और 4, उसके बाद रनिंग इनर लूप फ्रॉम 1 to 10। अब हमने उसके बाद हमने इनर लूप लगाया 4j, इनर लूप में हमने लिया वेरिएबल j ले लिया, j इन रेंज 1 to 11, 1 से 11 कितना आएगा, 1 से लेकर 10 तक आएगा। प्रिंटिंग इनसाइड द इनर लूप, हमने इनर लूप के अंदर प्रिंट करा है, प्रिंट i एस्ट्रिस्क मल्टीप्लिकेशन, ये हमने उसमें कराया ना डबल इन्वर्टेड कोमा, तो ये सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कराया कोमा j, 1 इंटू j लिख देंगे हम उसमें, तो i आएगा 2 और j आएगा 1 इज इक्वल्स टू j इंटू आई इंटू जे, फिर हम रियल में i इंटू जे कर देंगे, यहाँ बीच में कोमा आएगा ना, ये कोमा ही है, i इंटू कोमा j कोमा इज इक्वल्स टू कोमा i इंटू जे, ठीक है। तो ये हमारा i इंटू पहले में क्या आएगा 2 इंटू 1, वो 2 इंटू 1 2, फिर 2 इंटू 2 4, 2 इंटू यहाँ पे 3 आएगा 4 5, क्या कहते हैं उसे 2 3 जा 6, ठीक है। तो ऐसे ही हमने प्रिंट कर दिया 2 1 2 ऐसे, तो इसमें हमने 2 का टेबल प्रिंट कर दिया ऐसे, ठीक है।